शादी के लिए दूल्हा के लिए एक ऐसी शर्त रखी गई है जो कि बड़ी एक मज़ाक़ा खेज़ और अजीब सी है। खैर स्टोरी के स्टार्ट से ही आपको आइडिया हो गया होगा कि ये स्टोरी भारत से रिलेट होने जा रही है। तो जी बिल्कुल, ये भारत के इलाके राजस्थान की स्टोरी है, जहाँ पर शादी करने के लिए एक जो कबीला है उसकी तरफ से बड़ी अजीब व गरीब शर्त जो है वो नाफिज की गई है। शर्त यह है कि जिस दूल्हा ने शादी करनी उसको सबसे पहले अपनी दाढ़ी और मूछें मुंडवानी पड़ेंगी, मतलब क्लीन शेव होना पड़ेगा। अगर किसी की दाढ़ी और मूछ है तो वो उस कबीले के अंदर शादी नहीं कर सकता। और अच्छे मुस्तकबिल के बाद हम अमूमी तौर पर देखते हैं कि नौजवान दूल्हा बनने के ख्वाब देखते हैं और इस ख्वाहिश का इजहार भी करते हैं, बल्कि बाज़ तो नौउम्री से ही ये ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि दूल्हा बनने के लिए कुछ शराइत आड़े हाथों आ जाती हैं। इससे पहले आज तक जो शराइत आड़े हाथों आती थी नौउम्री में शादी के लिए, वो ये होती थी कि लड़का जॉब क्या कर रहा है, कमा कितना रहा है, अपना घर है, घर में कौन कौन है, अगर घर नहीं है तो पहले घर बनाए या जॉब करे, एक इतनी माकूल आमदनी होगी, इतनी माकूल आमदन के बाद उसको मतलब उसके साथ लड़की की शादी की जाएगी। यही शराइत चलती थी ना। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि जी आपने अगर किसी लड़की से शादी करनी है अपने कबीले के अंदर तो आपको अपनी दाढ़ी और मूछें मुंडवानी पड़ेंगी, मतलब क्लीन शेव होना पड़ेगा। क्लीन शेव होने की वजह क्या है वो आपके साथ शेयर करें तो बताएं आपको कि रियासत के पाली ज़िला के 19 देहात की कमावत बिरादरी की तरफ से मंजूर करदा एक करारदाद में कहा गया, शादी करना है तो दाढ़ी मुंडवाना होगी और सिर्फ क्लीन शेव वाले नौजवान को ही शादी करने की इजाज़त होगी। फैशन की हद तक ये ठीक है, लेकिन उनका कहना है कि दाढ़ी मुंडवाने के बाद शादी एक ऐसा मौका है जहां पर लड़के को बादशाह की तरह नज़र आना चाहिए और खूबसूरत लगना चाहिए, और क्लीन शेव के बाद लड़का बादशाह की तरह लगता है और दाढ़ी में वो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता। इसके साथ ही 19 देहातों की पंचायत ने शादियों के अखराजात को कम करने और उन्हें आसान बनाने के लिए भी कई अहम फैसले किए हैं, जैसा कि डीजे, डांस और मुनशियात के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई, जबकि फ़ैशन के नाम पर थीम पर मबनी हल्दी की तकरीबात मुनाकिद करने के लिए कपड़ों और सजावट पर बेजा खर्च करने पर भी जुर्माना आयद किया जाएगा। वैसे ये वाला पोर्शन जो था ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है यहाँ पर कि जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उस हालात के अंदर इतने ज़्यादा अखराजात को खर्च कर देना शादी के ऊपर ही लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। और फिर यहाँ पे ये होता है कि देखा दिखाई एक जो सिलसिला है वो बढ़ जाता है। मतलब एक बंदा अगर अफोर्ड करता है तो वही सब कुछ कर रहा है, लेकिन जो बंदा अफोर्ड नहीं करता उसको चाहे कर्ज लेना पड़ेगा, लेकिन वो उसके मुकाबले में उसकी टक्कर की शादी करेगा और सारी उम्र जो बेचारा दूल्हा है वो कर्ज चुकाता रहता है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि कपड़े और सजावट पे जो बेजा खर्च है या मुनशियात का इस्तेमाल है, डांस पार्टीज़ वगैरह हैं, उनको बैन किया गया है। वाज़ेह रहे कि यह पाबंदी सिर्फ इसी ज़िला के रिहायशी बरादरी के अफराद के लिए नहीं, बल्कि वो मुल्क में जहाँ भी बसते हैं उन्हें भी इस कवायद की पाबंदी करना होगी। यहाँ ये बताते चलें कि कमावत बरादरी के 19 देहात से तकरीबन 20,000 लोग गुजरात, महाराष्ट्र और जनूबी रियासतों के मुख्तलिफ शहरों में हिजरत कर चुके हैं। तो ये खबर थी आपके साथ कि शादी के लिए एक ऐसी शर्त रख दी गई है एक बिरादरी की तरफ से कि अगर आपने शादी करनी है तो दूल्हा का क्लीन शेव होना लाजमन करार दिया गया है। एक अलग ही न्यूज़ थी, और जिसका ताल्लुक हिंदुस्तान से था, और एक बार फिर हिंदुस्तान में एक नया रिवाज देखने को मिला और नंबर ले गए जी।